एबीपी न्यूज आज आपको सबूतों के साथ बताएगा और दिखाएगा भी कि बैसरन घाटी में सैलानियों को मारने की साजिश पाकिस्तान ने किस तरीके से रची थी। एबीपी न्यूज के पास वो सबूत है, जो सबूत मौजूद है उनसे ये साफ होता है कि पहलगाम हमले की साजिश लश्कर के डिप्टी चीफ और उसके 5 कमांडरों ने मिलकर रची थी। इन आतंकियों ने पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में बैठकर हमले की पूरी प्लानिंग की थी। हफ्ते भर पहले ही इन आतंकियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। कि एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार। अपना बुलाया हुआ सबक उसको दोबारा याद रखें, उसको सामने लाएं और तारीख आजादी का साथ है। बॉर्डर के ऊपर पाक फौज पे फायर और मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। जी हां, हमें चाहिए इन सभी आतंकियों का सिर। कोई दया नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, क्योंकि इन्हीं के कहने पर पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मारा है। इसीलिए इनका सिर धड़ से अलग होना चाहिए। इन्हें भी वो दर्द महसूस होना चाहिए जो हमले में जान गंवाने वाले लोगों के घर वाले महसूस कर रहे हैं। आज हर हिंदुस्तानी खून के बदले खून चाहता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने अलग अलग आतंकी संगठनों को एक एक कर उनके टॉप 5 आतंकी कमांडर्स की टीम बनाई। खुफिया विभाग के मुताबिक इसमें लश्कर का कमांडर अबू मूसा, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अब्दुल रसूल, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इद्रीस शाहीन, पीओके में आतंकियों की भर्ती करने वाले अब्दुल्ला खालिद और मोहम्मद नवाज शामिल थे। और अब इनका एक एक सबूत हम आपको सुनाएंगे। किस तरीके से जहर भरी बातों के जरिए इन्होंने पूरी प्लानिंग को रचा, वो सब कुछ एबीपी न्यूज के पास है। और ये पहलगाम हमले के वो 5 गुनहगारों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो अलग अलग आतंकी संगठनों के सरगना हैं और कैसे ये पाकिस्तान की सरजमी पर बैठकर भारत में आतंक की ये पूरी प्लानिंग रच रहे थे। और अब इसका पूरा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। आपको हम दिखाएंगे एक एक वो सबूत जो बताएगा कैसे इस पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जो सबूत है वो पाकिस्तान से जुड़ रहा है, वो कनेक्शन कैसे पाकिस्तान से जुड़ रहा है और कैसे पाकिस्तान हमेशा से पनाहगाह रहा है इन आतंकियों का। और इन सभी को एक करने वाला सैफुल्लाह 2 महीने पहले ही एक्टिव हो गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक उन्हें शक है कि इसी साल फरवरी में लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने कश्मीर में बड़े हमले की पटकथा तैयार कर ली थी। इसकी पुष्टि आतंकी सैफुल्लाह के 2 फरवरी को दिए बयान से होती है। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। कसूरी अपने दहशत के प्लान पर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने की डेडलाइन भी दे दी थी। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूँ 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे तारे बदले। सैफुल्लाह के आतंकी इरादों को वहाँ की आर्मी और सरकार खुला सपोर्ट करती है। इसकी तस्दीक कर रही है 19 फरवरी की ये तस्वीरें, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स का विंग कमांडर जाहिद जरीन सैफुल्लाह के साथ दिखा। पाक रेंजर्स के अधिकारियों के साथ सैफुल्लाह कसूरी की इन तस्वीरों को देखकर एक चीज तो साफ है कि सैफुल्लाह कसूरी को इन जहरीले बयान देने के लिए
पाकिस्तानी सेना ने ही हरी झंडी दी होगी। सैफुल्लाह 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का खास है। नजदीकियां इतनी कि दोनों एक साथ मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि सैफुल्लाह का नेटवर्क पाकिस्तानी सेना से लेकर आतंकवादियों तक बेहद मजबूत है। देखिए, माना जा रहा है कि अपने इसी आतंकी नेटवर्क का फायदा उठाकर सैफुल्लाह ने पहलगाम में कत्लेआम की पूरी साजिश रची। लेकिन ये काम एक दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए फरवरी से अप्रैल महीने तक 4 बार मीटिंग हुई है। सबसे पहले फरवरी में पंजाब के कसूर में बैठक की गई। इसमें आतंकी हमले के प्लान का आदेश दिया गया। अगली जो बैठक हुई वो मार्च महीने में हुई। जगह थी पीओके का मीरपुर। इसमें हमले की योजना और उसकी रूपरेखा तैयार की गई। फिर मार्च का महीना, मार्च के ही आखिरी हफ्ते में मीरपुर को ही बैठक के लिए चुना गया था। वहां हमले की लोकेशन, पहलगाम और तारीख 22 अप्रैल, ये सब कुछ तय किया गया था और इसी के बाद ये पूरी साजिश रची गई। अब देखिए, इससे पहले हम आपको उस चौथी और फाइनल बैठक के बारे में बताएं, उससे पहले आप पीओके में हुई बैठकों की जरा तस्वीरें देख लीजिए। इसमें आपको आतंकियों के बीच का गठजोड़ साफ दिखाई देगा। यहाँ इस मजमे में बैठा हर शख्स आतंकी विचारधारा का है। इसे आप आतंकियों की मीटिंग भी कह सकते हैं। कहने को तो ये इफ्तार पार्टी थी, लेकिन मुख्य अतिथि बेगुनाहों के खून का प्यासा लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह था। स्टेज पर मौजूद हर शख्स की गिनती आतंक के सरगनाओं में होती है। यहाँ सैफुल्लाह लश्कर के कमांडर अबू मूसा को गले लगाकर पीठ थपथपाता दिखा। सूत्रों के मुताबिक ये जलसा सिर्फ एक बहाना था। इसके ठीक बाद सैफुल्लाह ने 5 आतंक के कमांडर्स के साथ बैठक की, जिसमें आदेश दिया कि कश्मीर का हमला बड़ा होना चाहिए और उसमें बाहर से आए लोगों की मौत होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक जलसा तो महज एक बहाना था, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी ने जलसे की आड़ में 5 टॉप कमांडरों के साथ बैठक करी, जिसमें यह आदेश दिया कि कश्मीर में हमला होना चाहिए, हमला बड़ा होना चाहिए और हमला बाहरी राज्यों के लोगों के ऊपर होना चाहिए। माना जा रहा है कि इस बैठक में लगभग 80% प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। तो मीरपुर की बैठक और उसके बाद अब यहां वक्त था फाइनल कॉल का। आखिरी रणनीति तैयार करने के लिए भी पीओके की जमीन को ही चुना गया था। 18 अप्रैल को पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में वो 5 कमांडर जमा हुए। सबने मिलकर पहलगाम हमले के प्लान को अंतिम रूप देने का काम किया। अब कहने को तो ये एक आतंकी की शोक सभा हो रही थी, लेकिन इसके नाम पर वहां इकट्ठा हुए इस मजमे में आतंकियों ने अपने मंसूबे दुनिया के सामने ला दिए थे। या फिर आप यहां ये भी कह सकते हैं कि 18 तारीख को ही उन्होंने घाटी में कत्लेआम का हिंट दे दिया था। हमें हौसला दें, मकबूजा कश्मीर के भाइयों को हौसला दें, वो काफी है इंडिया के लिए। अल्लाह ताला हमें हिंदू पलीद से नजात दे। और 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे, तैयार इंशाअल्लाह। पीओके के जिस रावलकोट में भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था, वो जगह आतंकी मंसूबे रखने वालों की फेवरेट मानी जाती है। रावलकोट हमेशा से ही भारत में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का लॉन्च पैड रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रावलकोट में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप वहां पर मौजूद हैं। जिस तरह रावलकोट में आतंकियों का मजमा लगा था, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि अगर भारत ने स्ट्राइक की तो रावलकोट के आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, यहां पाकिस्तान सरकार खुद को हमेशा पाक साफ कहती है, बताती आई है इससे पहले भी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सबूत दिखाने वाले हैं जो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के आतंकियों के साथ गठबंधन की पोल खोल कर रख देगा। फूलों की बारिश हो रही है। एक तरफ लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है और उसके साथ में कदमताल कर रहा वर्दीधारी, इसका नाम है जाहिद जरीन। ये पाकिस्तानी रेंजर्स में विंग कमांडर है। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें
दहशतगर्दों के खिलाफ वो वीडियो गवाही है जो साबित करती है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का कैसा गठजोड़ है। ये वीडियो सबूत 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से पहले का है, जब पाकिस्तान आकाओं के इशारों पर आतंकियों ने निहत्थे 26 सैलानियों को बेरहमी से मार डाला था। एक महीने पहले 11 मार्च को पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के मीरपुर में मजमा लगा, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स के बड़े अधिकारी और आतंकियों की फौज एक साथ इकट्ठा हुई थी। आईएसआई के भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए। आतंक के चेहरे सैफुल्ला कसूरी के साथ विंग कमांडर जाहिद जरीन वर्दी पहनकर हर तरफ साए की तरह उसके साथ था। एक आतंकी के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारी की गलबहियां और मुलाकात पाकिस्तानी सेना के आतंकी गठजोड़ का जीता जागता जिंदा सबूत है। वरना सोचिए, आतंकी सैफुल्ला कसूरी ना कोई बड़ा नेता है, ना किसी संवैधानिक पद पर है और ना ही सेना से उसका कोई वास्ता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना उसके एहतराम में जुटी हुई है। पाकिस्तान भले इस दरिंदे सैफुल्ला की शान में कसीदे गढ़ रहा हो, लेकिन बहुत जल्द हिंदुस्तान की सेना इसे जहन्नुम पहुंचाएगी। देश का कोई भी दुश्मन बचेगा नहीं। अब बिल्कुल साफ हो गया है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी ये बात कबूल कर ली है कि हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तानियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले की जिम्मेदारी भले ही लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है, लेकिन इसके असली गुनहगार तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। हमले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जहर उगला था, और अब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने हमलावरों की तारीफ करते हुए कहा, शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। भारत को जख्म देने वालों को पाकिस्तान फ्रीडम फाइटर बता रहा है। इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी इस हमले से कितने खुश हैं और आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने हमले में हाथ होने से इनकार किया, लेकिन अब पाकिस्तान कुछ भी कहे, भारत उसको सबक सिखाने की पूरी तैयारी में। फिलहाल आतंकियों पर एक्शन जारी है। एक विदेशी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी इस बात को कबूल किया है कि पाकिस्तान 30 साल से आतंकियों को फंडिंग करता रहा है। पहलगाम हमले के बाद ख्वाजा आसिफ के बयान से दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ गई है। भारत लगातार सबूतों के साथ पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा, लेकिन पाकिस्तानी सरकार हमेशा इनकार करती रही। पर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में दुनिया के सामने कबूल किया, 30 साल से पाकिस्तान आतंकी समूह को धन मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें हर तरह का समर्थन करता रहा। इस जवाब से पहले न्यूज चैनल की एंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए सीधे सीधे जो सवाल पूछा उसे समझिए। आप मानते हैं कि पाकिस्तान का इन आतंकी संगठनों को समर्थन देने, प्रशिक्षण देने और धन मुहैया कराने का लंबा इतिहास रहा है? इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम करीब 3 दशकों से अमेरिका के लिए ये गंदा काम कर रहे हैं। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. ख्वाजा आसिफ ने गंदा काम बताया, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को कोई अफसोस नहीं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर एक बड़ा झूठ बोला। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो चुका है, लेकिन सच ये है कि पहलगाम हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा टीआरएफ का हाथ है, जिसे पाकिस्तान से संचालित किया जाता है और उसकी मदद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई करती है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जहां आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, वहां पर एबीपी न्यूज पहुंच चुका है। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता सूरज सावंत की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर को आतंकी हमला हुआ। इन आतंकी हमलों में कुल मिलाकर 27 लोग मारे गए। घटना बैसर घाटी में हुई थी, जहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। ये हादसा होने के बाद सब जगह पर लोगों की भगदड़ मची, जहां से ये पूरा जो कुर्सी है, यहाँ के टेबल है, यहाँ अस्त व्यस्त गिर गए हैं। ये हादसे का अंजाम कैसे दिया, तो ये पीर पंगाल जो वादियाँ हैं वहाँ से ये आतंकी आए थे, जो आने के बाद 4 जगहों पर ये डिवाइड हुए थे। एक बंदा दो था जो इस तरफ से आया था
दूसरा बंदा सामने वाले तरफ से आया था, तीसरा वाला बंदा जहां पर मस्जिद है उसी रास्ते से अंदर आया था, और जो चौथा बंदा था वो ऊपर की तरफ से आया था। इन चारों ने एक साथ पर्यटक जो आए हुए टूरिस्ट थे उनको पकड़कर उनका नाम पूछा, कहाँ पर धर्म पूछा और गोलियां दागते गए। पूरा मामला अभी एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस पूरी जगह को सील किया गया है और सील करने के बाद यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट पॉइंट जो है यहाँ का वो बंद रखने के लिए कहा गया है। इसकी पूरी तहकीकात एनआईए कर रही है। सीआईएसएफ के जवानों ने यहाँ पर इन गाँवों में आके कल पूछताछ की, सर्च ऑपरेशन भी जारी था।